Students, today we will start our new chapter, that is chapter 2 inside our earth. तो यहाँ पे इनसाइड आवर अर्थ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो अर्थ के अंदर का जो पोर्शन है उसे क्या क्या बोला जाता है, कॉन्टिनेंट्स, ओशन के अंदर की जो ज़मीन की परत है उसे क्या बोला जाता है, और जो जितने भी इंटीरियर पार्ट्स है अर्थ के उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज़ इन साउथ अफ्रीका। इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर डीप। इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप। तो साउथ अफ्रीका में सबसे डीपेस्ट माइन है वर्ल्ड का, जो कि 4 किलोमीटर है डीप, है ना। वहाँ पे ऑयल के लिए इंजीनियर्स ने गड्ढा खोदा था। और टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट पॉसिबल, यू विल हैव टू डिग अ होल ऑफ 6000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशन फ्लोर। तो अगर हमें अर्थ के नीचे जाना है एकदम, तो वो 6000 किलोमीटर है, जो कि ओशन फ्लोर में बहुत नीचे है, जो कि पॉसिबल नहीं है अर्थ के अंदर नीचे जाने के लिए। ठीक है, ये हम लोग डायग्राम देख रहे हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जैसे हमारा बॉडी पार्ट है। तो सबसे पहले हमें ऊपर की तरफ क्या दिखता है, स्किन। स्किन के अंदर अगर हम लोग देखेंगे अंदर, तो फिर वहाँ पे मसल्स दिखेंगे। मसल्स के अंदर हमारे बोन्स है, लेकिन ये तो हमें ऊपरी पार्ट से पता चल रहा है कि हाँ पहले हड्डी है, उस हड्डी के ऊपर चमड़े मतलब मांस लगे होंगे, फिर उसके ऊपर स्किन का परत दे दिया ताकि ब्लड वगैरह ना दिखे हमें, या जो नस वगैरह है हमारी वो सब ना दिखे। लेकिन वो कितने लेयर्स में है, कितना डीप है, ये सारी चीज़ें तो हमें नहीं पता चल सकती ना। ठीक है, तो वैसे ही इंटीरियर ऑफ द अर्थ अगर हम लोग देखें तो देखो ये कितने पोर्शन में है, डीप कितना, इनर कोर है, मेंटल है और क्रस्ट है। तो जो ज़मीन है जिस पे हम पैर रखते हैं, या जो ज़मीन की जो सतह है बोल सकते हो आप, वो हमारा क्रस्ट है, उसे क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे प्याज अगर हम छिलते हैं तो वो लेयर बाय लेयर निकलता है ना, वैसे ही ज़मीन की जो सतह होती है उसमें भी बहुत सारे लेयर्स रहते हैं। ठीक है, ये लिथोस्फीयर है, ये कोर मेंटल बाउंड्री है, और ये आउटर कोर है। ठीक है, या फिर एक हम लोग अंडे से भी समझ सकते हैं। जैसे हम लोग एक एग बॉईल करते हैं तो सबसे उसके अंदर येलो पोर्शन रहता है एग यॉक, फिर उसके बाद ऊपर में वाइट पोर्शन रहता है और उसके ऊपर उसका स्किन रहता है, मीन्स छिलका रहता है। ठीक है, तो वैसे ही अर्थ का भी रहता है। तो अर्थ जो है हमारा होमलैंड है। ठीक है, ये एक डायनामिक प्लैनेट है। डायनामिक मीन्स चेंज होते रहता है हमेशा, ये कॉन्स्टेंटली मतलब हर वक्त चेंजेस होते रहते हैं, अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। उसमें ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अर्थ के इंटीरियर में क्या रहता है, या फिर अर्थ किस चीज़ से बना हुआ है? तो अगर हम लोग इंटीरियर की बात करें तो जैसा कि यहाँ पे खुद ही लिखा गया है कि जैसा कि एक ओनियन होता है, अर्थ भी वैसे ही सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स से बना हुआ, एक के अंदर एक, जैसा कि हम लोग फिगर 2.1 में देख रहे हैं। जो अपर मोस्ट लेयर है उसे हम क्रस्ट बोलते हैं, और जो थिनेस्ट सबसे जो पतला लेयर है वो है 35 किलोमीटर में, जो कॉन्टिनेंटल मासेस के ऊपर होता है। सिर्फ 5 किलोमीटर पे ही ओशन के फ्लोर पे हमें दिख सकता है। ठीक है, और जो मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूंट्स, जो मिनरल पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में, जो यानी कि सबसे ऊपरी सतह पे, उसे कहा जाता है सिलिका और एल्यूमिना, जिसे मिला के दोनों को मिला के इसे सियाल कहा जाता है। ठीक है, सी सिलिका, एल एल्यूमिना। ठीक है, और जो ओशनिक क्रस्ट है वो मेनली किससे बना रहता है, सिलिका और मैग्नीशियम से, इसीलिए इसे कहा जाता है सीमा, सी और मा, सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे अब क्या होता है, मेंटल पाया जाता है, मीन्स बीच में। जैसा कि मैंने अंडे की एग्जांपल दी, तो अंडे के छिलका जो है क्रस्ट है, और जो वाइट वाला पोर्शन है वो है मेंटल है, और जो येलो वाला पोर्शन है उसको हम लोग बोलेंगे कोर। ठीक है, तो इसका डेप्थ कितना है, 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट, यानी कि यहाँ से जो है यहाँ तक इसका यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसका 2900 किलोमीटर है, क्रस्ट से लेके मेंटल तक। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे ये वाला एक डायग्राम देख लो आप लोग, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। अब देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं
कॉन्टिनेंटल और ओशनिक क्रस्ट कैसे बोलेंगे? अब जैसे रिवर, पानी बह रहा है या समुद्र है, तो उसके नीचे चाहे वो कितना भी गहरा हो, लेकिन उसके नीचे भी तो, पानी के नीचे भी तो सतह रहती है ना, ज़मीन रहती है, तो वो चीज़ हो जाता है। देखो यहाँ पे ओशनिक क्रस्ट है, ये ओशन है ऊपर, ओशन के नीचे उसका क्रस्ट है, उसके बाद फिर मेंटल होगा, उसके बाद फिर कोर होगा। अब यहाँ कॉन्टिनेंट्स का देख ले, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहाँ होता है? यहाँ पे ऊपर पूरा ओशन है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे ओशन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बता रहा है कि क्रस्ट जो है 1% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम है, 84% उसमें मेंटल है और 15% कोर है। तो रेडियस कितना हो गया? 6371 किलोमीटर। और ये जो वर्ड्स का ओरिजिन है, आगे हम लोग सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में पढ़ेंगे। तो रॉक का इग्नियस मीन्स फायर होता है, आग, है ना, और सेडिमेंट्स मीन्स जो सेटल डाउन, जो टुकड़े पत्थर के टूट के एक जगह सेटल होते हैं, उसे सेडिमेंट्स कहा जाता है। और मेटामॉर्फिक मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म, उनके लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में या सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में जो चेंजेस आते हैं उसे मेटामॉर्फिक कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये वाला देख लेते हैं, फॉसिल्स, ग्लॉसरी में देख लेते हैं। फॉसिल्स मीन्स द रिमेन ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। जो डेड प्लांट्स या एनिमल्स वहाँ पे रह रह के बहुत टाइम हो जाता है, वो मतलब सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? वो रॉक के पत्थर की लेयर्स के ऊपर जो बन जाते हैं ना, उसी में चिपक के, तो उसे क्या बोलते हैं? फॉसिल्स कहा जाता है। अब यहाँ पे ये देखो, ये सेडिमेंट्री रॉक है जो मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा जो इनर मोस्ट लेयर है वो कोर है, अंदर का जो येलो पार्ट जैसा कि मैंने बताया था वो कोर है। तो उसका रेडियस कितना है? 3500 किलोमीटर। तो इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड नाइफ, और उसे बोला जाता है नाइफ, जो कि निकल और फेरस से बनता है। फेरस दैट इज़ आयरन, ठीक है, आयरन को फेरस भी कहा जाता है। तो जो सेंट्रल कोर है वो बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर उसमें रहता है। तो अब रॉक्स की बात करें हम लोग, जाहिर सी बात है, अगर मिट्टी है तो मिट्टी के साथ पत्थर भी मिक्स रहता है। तो जो अर्थ का क्रस्ट है वो वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स से बना रहता है, यानी कि हमारी जो ज़मीन की सतह है वो बहुत सारे पत्थरों से मिलके बनती है। तो जो नेचुरल मास या मिनरल मैटर उसमें रहता है उसको क्या बोलते हैं? रॉक बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ सॉइल नहीं रहता है हमारे अर्थ के कोर पे, सतह पे, उसमें बहुत सारी चीज़ें, मिनरल्स मिक्स होती है ना, तो वो सारी चीज़ों को हम क्रस्ट को क्या बोलते हैं? रॉक। तो रॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। अब पत्थर भी हमने देखा है उसका अलग कलर होता है, साइज रहता है, या टेक्सचर भी अलग होता है। कोई कोई पत्थर देखना कभी पीसो तो एकदम चिकना पिसा जाता है, कोई कोई पत्थर रेती जैसा रहता है, कोई पत्थर अलग ही टाइप का रहता है ना, स्लेट जैसे निकलता है। तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स ऑफ पत्थर बताया, मेनली 3 टाइप्स है इसके, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। तो जब मोल्टन मैग्मा जो है कूल्स डाउन हो जाता है, मोल्टन मैग्मा मतलब कि ज़मीन के अंदर की जो आग है या उसके अंदर जो मैग्मा है वो ठंडा हो जाता है, तो वो सॉलिड फॉर्म में बन जाता है, तो वो इग्नियस रॉक्स कहलाता है, और उसे प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। ये इग्नियस रॉक 2 प्रकार के होते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स, ठीक है। तो जब हम लोग देखते हैं कि कभी देखना ज़मीन के अंदर जब बहुत हीट और प्रेशर बन जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं, ठीक है। तो वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं यानी कि उसके साथ पत्थर जो है बहुत ज़्यादा आग बन के बाहर फेंकाते हैं। तो वो पहले तो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं और जब वो सॉलिड फॉर्म में चेंज होते हैं तो उसको क्या बोलता है? कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वॉल्केनोज? क्या आपने कभी इमेजिन किया वॉल्केनोज में से लावा निकलते हुए? वो हमेशा रेड कलर का मोल्टन मैग्मा निकलता है इंटीरियर्स के सरफेस से। जब ये मोल्टन लावा निकलता है अंत के अंदर से, तो वो तुरंत बाहर निकल के क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, वो सॉलिड फॉर्म में
बन जाता है। तो जब वो सॉलिड फॉर्म में क्या बोलते हैं कन्वर्ट हो जाता है तो उसको एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स बोलते हैं। यानी कि वो बाहर पे आके बन रहा है पत्थर तो एक्सट्रूसिव बोलते हैं, और अगर वो ज़मीन के अंदर ही ठंडा होके पत्थर बन जाता तो उसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, उनका बहुत ही ज़्यादा चिकना वाला स्ट्रक्चर रहता है, जैसे कि बासाल्ट हो गया। तो जो डेक्कन प्लेटू है वो बासाल्ट रॉक से बना हुआ है। कभी कभी क्या होता है जो मोल्टन मैग्मा है वो ठंडा हो जाता है अर्थ के अंदर ही अपने आप, और वो जो सॉलिड फॉर्म रहता है उसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, जैसे जैसे वो धीरे धीरे ठंडे होते हैं तो लार्ज ग्रेन्स का, ग्रेन मतलब समझते हैं ना, जैसे दाल वाल के दाने या कुछ मूंग वूंग जैसे रहता है ना, मूंग के दाने, उस टाइप के ग्रेन्स के दाने जैसे कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्रेनाइट जो है उसका एक एग्जांपल है। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। तो जो ग्रेनाइट है वो किसके लिए यूज़ होता है, जैसे ये पत्थर देखो सिलबट्टा जिसमें मसाले वगैरह पिसाते हैं, या फिर जो स्पाइसेस के पाउडर होते हैं तो वो सारी चीज़ें उस पर पिसाती है या बनती है। तो जो रॉक रोल डाउन, जो पत्थर उलान पट्टी खाते हुए मतलब रोल होते हुए और क्रैक होके एक दूसरे से टकरा के नीचे आके स्मॉल फ्रैगमेंट्स में टूट जाते हैं और फिर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। तो ये सेडिमेंट्री रॉक जो है एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाते हैं, विंड या वाटर की सहायता से चले जाते हैं। और जो लूज सेडिमेंट्स है मतलब जो छोटे छोटे टुकड़े थे, अब वो एक बड़ा और हार्ड फॉर्म अपना लेयर्स ऑफ रॉक का बना लेते हैं और इसे सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल हम लोग देखें सैंड स्टोन हो गया जो कि ग्रेन्स ऑफ सैंड से बनता है। दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ, और ये रॉक्स में आप लोग जो डेड प्लांट्स या एनिमल्स हैं उनके भी ऑर्गेनिजम्स वो मिल सकते हैं हमें इन रॉक्स में। और इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जो है मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं जब बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर होता है। जैसे कि क्ले हमारा जो है वो चेंज हो जाता है स्लेट में, और लाइमस्टोन जो है मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर अब अगर हम लोग इधर नेक्स्ट पेज में देखें तो जैसे कि हम लोगों ने देखा है रॉक्स बहुत यूज़फुल होते हैं हमारे लिए। जो हार्ड रॉक्स है वो रोड्स, हाउस, बिल्डिंग बनाने के या काम आते हैं। बहुत सारे स्टोन्स तो हमारे गेम बनाने के भी काम आते हैं, जैसे कि 7 स्टोन हो गया, पिट्ठो खेलते थे या हॉपस्कॉप किट खेलते थे या गिट्टी खेलते थे। तो ये सारी पहले बहुत सारे गेम्स थे जो हम हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स लोग खेलते थे। ठीक है, अब हम जैसे पिक्चर कलेक्ट करते हैं जो पत्थरों से ही कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बने हैं। देखो ये रेड फोर्ट है जो लाल पत्थर से बना है, ये ताजमहल है जो वाइट मार्बल से बना है। ये भी एक प्रकार के, ये दोनों भी पत्थर ही है। तो आपको ये जान के बहुत ही आश्चर्य होगा या आप सरप्राइज हो करोगे कि वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन इन अ साइक्लिक मैनर। तो आपको ये जान के बहुत ही आश्चर्य होगा या आप सरप्राइज होगे कि एक रॉक जो है अगर वो किसी कंडीशन में जाता है तो वो दूसरा रॉक चेंज हो जाता है, यानी कि दूसरा एक रॉक से वो दूसरा रॉक बन जाता है ना। तो ये प्रोसेस जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक का है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि जब मोल्टन मैग्मा बाहर आके कूल होता है तो और वो सॉलिड फॉर्म में बनता है तो उसको इग्नियस रॉक बोलते हैं। अगर वही मैग्मा अंदर में ही क्या बोलते हैं ठंडा हो जाता है तो उसको सेडिमेंट्री सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। और वही जो है रॉक अगर बाहर आके फिर से वो अपना चेंज कर लेता है फॉर्म तो उसको मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। यानी कि जब लावा फूट के बाहर आता है तो वो इग्नियस रॉक्स, अगर वही लावा ज़मीन के अंदर फूट के ठंडा हो जाता है तो वो सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है। और सेडिमेंट्री रॉक अगर हीट और प्रेशर से अपना फॉर्म चेंज कर लेता है तो वो मेटामॉर्फिक बन जाता है। तो मेटामॉर्फिक रॉक जो है अभी भी बहुत हीट और प्रेशर में रहता है जो दोबारा से मेल्ट हो सकता है, और ये मोल्टन मैग्मा फिर से कूल होता है, फिर सॉलिडिफाई होकर फिर इग्नियस रॉक बन जाता है। मतलब इसका जो सर्कल है वो चलता ही रहता है, जैसे देखते हो ना बटरफ्लाई वाला सर्कल है ना। तो कैसे एक बटरफ्लाई जो है फूल के ऊपर बैठती है, उसके सारे रस मतलब चूसती है, उसके बाद वो
कीड़ा एक ठो बन जाती है ना, वॉर्म बन जाती है, उसके बाद फिर से वो वॉर्म बटरफ्लाई बनता है, फिर फूलों का रस चूसता है। तो ये जो सर्कल है वो चलता ही रहता है। तो वैसे ही देखो रॉक साइकिल अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले ये माग्मा है ज़मीन के अंदर, वो इग्नियस रॉक में कन्वर्ट होता है। इग्नियस रॉक जब टूट जाता है और एक जगह वो हवा पानी से इकट्ठा होता है तो सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है। सेडिमेंट्री रॉक फिर से अगर हीट और प्रेशर की वजह से पिघल जाता है ज़मीन के अंदर तो फिर वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। फिर से मेटामॉर्फिक रॉक अगर क्या बोलते हैं लावा के साथ फिर निकलता है बाहर तो फिर वो इग्नियस रॉक बन जाता है। तो ये जो साइकिल है वो चलता ही रहता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि आपके स्टेट में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। कुछ सैंपल्स आपको कलेक्ट करने हैं। बहुत सारे मिनरल्स भी जो है रॉक में पाए जाते हैं और जो मिनरल्स जो है वो हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल कंपोजिशंस के होते हैं। मिनरल्स जो है ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि वो फ्यूल्स में भी पाए जाते हैं, फ्यूल्स के जैसा यूज़ होते हैं, जैसे कि कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया। तो रॉक में ये सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे बहुत काम के होते हैं। ये इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं, जैसे पत्थर में आयरन पाया जाता है, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, और मेडिसिन में भी, फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ होता है। तो रॉक के जो है बहुत सारे यूजेस भी है, ठीक है। ये आपका बुक एक्सरसाइज है जो आपको कॉपी में करना है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करोगे, बाकी आप बुक में ही टिक मार्क करोगे। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी, ये चैप्टर समझ में आया होगा। बहुत इजी है, एक बार अच्छे से रीड करना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ लेना। थैंक यू सो मच।